और ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन परिसर से अब वापस राष्ट्रपति भवन की ओर निकलता हुआ। आज अभिभाषण का मौका था, राष्ट्रपति आई संसद भवन परिसर में, नई संसद में राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण पढ़ा और अब ये काफिला आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का वापस लौटता हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण जिससे मोदी 3.0 का विजन क्या रहने वाला है, आने वाले समय में सरकार किस दिशा में देश को आगे लेकर बढ़ेगी, कैसे विकास के साथ विरासत, ये जो मंत्र है उसी के जरिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने की सरकार की मंशा है। ये वो तमाम बड़ी बातें जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रखी और वो सवाल जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष की घेराबंदी करता रहा, चुनाव के पहले से लेकर चुनाव के बाद तक, उन कमोबेश तमाम मुद्दों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात रखी गई। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया जिसमें बेहद महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली बात का जिक्र करके राष्ट्रपति ने जिस तरीके से ये साफ तौर पर कहा कि ईवीएम जो है, ईवीएम ने हर कसौटी को पास किया है, हर कसौटी को पार किया है। और ये तमाम बातें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इन्हीं तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहीं ना कहीं कटघरे में संस्थाओं के जरिए केंद्र सरकार को खड़ा करता आया है। तो संसद में जनहित को प्राथमिकता मिलेगी, ये सदी भारत की सदी है। ये वो तमाम बातें जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रखी। इसमें बधाई नए सांसदों को देने के साथ ही चुनाव आयोग को बधाई, शानदार तरीके से दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के लिए दी गई। और अब आप ये देख रहे हैं राष्ट्रपति का काफिला वापस लौटता हुआ। वो विजय चौक वाला इलाका उसको पार करके अब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच से गुजरता हुआ रायसीना हिल वाली तस्वीर आप देखेंगे और वहां से वापस राष्ट्रपति भवन की ओर आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति का ये काफिला। दिल्ली में आज मौसम सुहाना बना हुआ है, इंद्रदेव मेहरबान है, बादल छाए हुए हैं और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो और सुखद नजर आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें, उसी को लेकर एक एक कर जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मोदी 3.0 का जो इकोनॉमिक रोड मैप है वो भी सामने रखा। देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है। बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक कदम नजर आएंगे। सरकार ने महिला सशक्तिकरण की नई शुरुआत की है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया जा रहा है। सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम कर रही है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। मतलब पिछले 10 साल में एक तरीके से जो उपलब्धियां सरकार की रही हैं उन सबको गिनाते हुए और आगे आने वाले 5 साल में किस तरीके से जो पहला पड़ाव 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने का रहने वाला है, वो देश को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर पूरा होगा, उसका जिक्र भी राष्ट्रपति के आज के इस अभिभाषण में। और ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका देश की आधी आबादी की रहने वाली है, इसीलिए महिलाओं का जिक्र करते हुए कि कैसे महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, उनमें कौशल बढ़ाने के लिए और सम्मान भी बढ़े, इस पर भी सरकार का फोकस। सुनिए। आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का यह भी एक बेहद अहम हिस्सा रहा जिसमें राष्ट्रपति ने बताया कि किस तरीके से आज के दौर में कुछ चिंतन और मनन करने की इस रूप में जरूरत है कि आज जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी हमने देखी और बड़े बड़े भूकंप का सामना दुनिया के कई हिस्सों में करना पड़ रहा है और साथ ही वो युद्ध की विभीषिका जिससे दुनिया को गुजरना पड़ रहा है, इस सब के बीच आज का जो भारत है, आज का भारत समाधान देने वाले देश के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ दुनिया भर में नजर आ रहा है। विश्व बंधु के तौर पर भारत की जो एक पहचान बनी है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। और ऐसे में आने वाले समय में भी भारत यूं ही विश्व बंधु के साथ विश्व गुरु के तौर पर आगे दुनिया में अपना कदम बढ़ाएगा। मुझे लगता है ये एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु इस अभिभाषण का रहा। प्रोफेसर चंद्रचूड़।
बिल्कुल, आप देखें तो ये मुझे तो लगता है और सबको पता है कि ये सरकार निरंतरता में चली आ रही सरकार है, और जो रोड मैप आज अभिभाषण से हमको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, वो दरअसल वही है कि निष्ठा अच्छी है, नीयत अच्छी है, और एक जो फ्यूचरिस्टिक विजन हो सकता है कि भारत किस प्रकार से अमृतकाल के इस आरंभिक दौर में एक विकसित भारत किस प्रकार से बनाया जा सकेगा, उसी संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो प्रारूप हमें प्राप्त दिखता है वही दिखा है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तय है कि भारत उन्हीं नीतियों का अनुसरण करता रहेगा जिनकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहले 2 सरकारों में की गई थी, और उसी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी कोशिश की गई। जन कल्याण का इसमें एक मुद्दा रहेगा, महिलाओं के प्रति उनका संवर्धन हो, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो, उनके एम्पावरमेंट में बढ़ोतरी हो, तो महिलाओं के लिए जो समाज का वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए इनसे सभी प्रकार की एक कल्याणकारी राज्य की जो छाप दिखती है संविधान में, उसके प्रति समर्पण, और उसके साथ साथ एक अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था, और वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से भारत अपनी छाप छोड़ पाएगा, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्बिट्रेशन करने की भी जो पहल भारत करती रही है। सही ध्यान खींचा, जो जिक्र यहाँ पर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी किया कि साहब जो नीति है, जो नियत है, जो निष्ठा है, उस पर देश ने भरोसा किया है, और इसी वजह से लगातार तीसरी बार मेरी सरकार को देश के लोगों ने मौका दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की ये बड़ी बातें, और इसको लेकर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उनकी त्वरित टिप्पणियों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।